ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। बुद्धि को चारों तरफ की बाह्य दुनिया से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, तकदीरवान हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना, मुझे अपना बनाया और रोज मुझे गुणों से और शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2020। बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो, अंडरलाइन, निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है आज का। कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर, वाह बाबा, नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई को सही रीति से करना और फालतू की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाना, उनमें नहीं फंसना। बाप कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य करते चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह दिया, नैनों पर बिठाकर गले का हार बना कर ले जाऊंगा। बाबा कह रहे जाना तो सबको, अब जाओगे कैसे? एक होता है ना कि अपनी मर्जी से, एक होता है कि उनका स्वागत करते हुए लेके जाते हैं, एक होते चलो अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तीसरा जो है, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो जाना नहीं चाहते उसे रस्सियों में बांध के जबरदस्ती लेके जाते हैं, तो वो वाली बात है। तो बाकी तो बाबा कह रहे हैं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने, तो हमें कौन सी कैटेगरी में रहना है? हमें रहना है हम बाबा के नैनों पर बैठकर गले का हार बनकर बाबा के साथ जाएं। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला। कौन है हमारा बाबा? दूर देश का रहने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों को पता नहीं है। कह रहे हैं पता ही नहीं किसी को, किसे पुकारे, कौन शांति देगा। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। ये बात भी हमें पहले पता नहीं थी, कब पता चली? ज्ञान में आने के बाद। किसने बताई? खुद परमपिता शिव बाबा ने। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो, सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं।
यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य की स्थापना हुआ है। कितने हजार साल बाद हुआ है? कौन बताएगा एक राज्य की स्थापना? 5000 साल बाद दीदी। तो बाबा कह रहे हैं एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य की स्थापना हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। मतलब पहले तो यही समझना कि मैं आत्मा हूँ, है ना। दूसरी जो है ये समझना कि ये जितने भी कर्म कर रहा हूं मैं, ये जो मैं शरीर नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मा कर रही है शरीर द्वारा। तो बाबा कह रहे इसी में, इसी निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया आगे कुछ नहीं जानते थे, ज्ञान में आने से पहले कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो बाबा हमें एक एक चीज का एग्जाम्पल लेके हमें याद दिलाते रहते हैं। जैसे छोटे हम रोज मुरली में जिक्र करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे को बताया जाता है बेटा जब तू इतना छोटा सा था ना तो तब ये करता था, जब तू ऐसा था तब ये करता था, जब तेरा रिजल्ट 10th क्लास का आया था तो तूने ऐसे रिएक्ट किया था, तूने ऐसे मतलब ऐसे बाबा बता रहे कि देखो पारसनाथ का मन मतलब यकीन करने के लिए एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पारसनाथ राजाएं, पत्थर बुद्धि राजाएं सब यही है। फिर उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पार्ट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचों को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। सुना है कभी कि फूलों के बगीचे में आग लग गई? सुना तो है कि वहां जंगलों में आग लगी हुई है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, गाते थे ना, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानोवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानोवाच बच्चों प्रति ही होगा। भगवान किसको सुनाएंगे? बच्चों को ही तो सुनाएंगे। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है भारत में। बाबा ने परसों की मुरली में भी कहा था कि शिव की पूजा सब मुझे पूजते भी हो। बाबा कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पूजा भी मेरी करते हो। तो भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे ज्यादा भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की, जिसने सबसे ज्यादा दिल से परमात्मा को बुलाया कि हे बाबा आ जाओ, बस अब तो सहा नहीं जाता। बाबा कह रहे जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है उसे मैं सबसे पहले मिला हूँ, उसके पास में सबसे पहले आया हूँ। फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वह भी पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें बताता रहता हूँ कैसे पुरुषार्थ करो, कैसे मेहनत करो। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते थे ना।
भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना, बहुत भक्ति करने वालों का नाम माला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला को तो कोई कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सती देता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। लौकिक में बाबा क्या कह रहे हैं, जो टीचर होते हैं फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स पढ़ाते हैं, फिर स्टूडेंट जो है उनसे नंबरवार फायदा उठाते हैं, मार्क्स उठाते हैं। और ये कौन सा टीचर है हमारा? बेहद का टीचर शिव बाबा। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट को नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए है। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। यह भी अविनाशी है, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। बाबा कह रहे जो 84 लाख है ना, ये तो वैरायटी के बारे में बात हो रही है ना। कीड़े मकोड़े सब कुछ मिला मिलो के, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए है, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ऐसे है जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह जब हम उठे तो वो सतो प्रधान है। शाम तक आते 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 काम करते 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 बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, तो तमो प्रधान स्थिति में। तो ऐसे ही आत्मा, ये शरीर की बात हो रही है, ऐसी आत्मा भी है। जन्म मरण के चक्र में आते 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 सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाती है, क्योंकि टायर्ड हो जाती है, उसकी सारी एनर्जी, सारे गुण खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं, तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़ी ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। बता दिया बाबा ने कि स्वास्तिका का क्या मतलब है। 5000 वर्ष का अपना सुदर्शन चक्र, स्वय का दर्शन ही स्वास्तिका है। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्ननाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। तो हम जो सच्ची सच्ची दिवाली मनानी है, उसका मतलब क्या करना है? कहते हैं ना 21 दिए जलाओ, ये करो। बाबा कह रहे कि वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा की है। क्या करना है हमें? जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। घरों में भी कहते हैं ना, सुबह का दीपक जलाओ और शाम का, है ना, नुमा शाम जिसे कहते हैं। तो वो दीपक हमने कैसे कर दिया? हमने स्थूल में कर दिया उसको। जबकि बाबा कहते हैं कि सुबह बैठो शाम बैठो, अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाओ।
और हमने वो ध्यान ही नहीं दिया कि आत्मा रूपी दीपक को जलाना मतलब अपने को आत्मा समझकर परमपिता को याद करना। हम वैसा दीपक जला देते हैं, कौन सा, स्थूल वाला, कि हो गया भाई, जल गया दीपक। बहुत बाबा कहते हैं कि सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम तो खुशी में तुम्हें नाचना चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, अपने आप को आत्मा समझ के सुन रहे हो? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानोवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानोवाच कहा जाता है, यह भी किसको पता नहीं। तब नीति नीति करते आए हैं, कहते भी है वह परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके प्रजापिता, नाम न होने से समझते नहीं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के मतलब जिसने फीमेल का ले लिया वो बहन हो गई, जिसने मेल का ले लिया वो क्या हो गया, भाई हो गया। नहीं तो सब आत्माएं कौन है, परमपिता परमात्मा के बच्चे आपस में एक के बच्चे होंगे, एक बाप के बच्चे होंगे तो आपस में क्या होंगे, भाई भाई या भाई बहन ही तो होंगे। लौकिक में भी देखो आप, बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में भाई बहन चाहिए। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। याद किसको करते हैं? लौकिक को जो हमारा इस शरीर का पिता है, और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। बाबा कह रहे वो भी दुख में कर लेते हो, सुख में तो वो भी तुम नहीं करते। वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं। कौन कौन से? लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह है हद का बाप। लौकिक बाप जो शरीर का बाप है वो कौन है? लौकिक बाप यानी हद का बाप। उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बाप है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। वह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे, अब बाबा कह रहे ऐसे ऐसे चर्निंग करो, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? सुप्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा कि दुनिया जो है भूल भुलैया है और इसमें हमें निश्चय बुद्धि बनना है, अपना ध्यान बाबा से लगा कर रखना है, और तो हम बाबा की आंखों के तारे बन जाएंगे और बाबा हमेशा हमें अपने साथ रखेंगे। बाबा बार बार उदाहरण देते हैं, इस बार भी उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले एक धर्म था, धीरे धीरे अनेक धर्म हो गए और इसीलिए विश्व में अशांति फैल गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पेड़ एक पौधा होता है
तो उसमें नरम नरम अच्छी अच्छी सॉफ्ट पत्तियां होती हैं, लेकिन बाद में वही झाड़ बन जाता है। और इसी का एक और उन्होंने उदाहरण दिया है, और उन्होंने कहा कि पहले हम इसी प्रकार सतो प्रधान होते हैं और बाद में हम तमो प्रधान बन जाते हैं। जैसे सुबह जब आदमी सुबह उठता है तो वो सतो प्रधान होता है, शांत चित्त होता है, भावना उसकी अच्छी होती है, ईश्वर से मन लगाए रखता है, बाबा की याद में रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होता जाता है और बाबा की याद उससे कम हो जाती है, तो हम फिर से तमो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए हमें बार बार याद करना है बाबा को, पारस बुद्धि बनना है, पत्थर बुद्धि नहीं बनना है। और इसके लिए भी बाबा ने हमें समझाया है कि आग जो है वो जंगल में ही लगती है। जब बहुत ज्यादा ऊट पटांग विचार आ जाते हैं तो भूल भुलैया की बात बाबा ने शुरू में करी थी, तो वो कह रहे हैं कि ओपन में कभी नहीं लगती है, इसलिए आपको निश्चय करना है, निश्चय बुद्धि करके बाप की याद में रहना है। एक और बात बाबा ने कही कि जैसे अब दिवाली का ही टाइम है, यहाँ पे दिवाली का फिर से जिक्र हुआ है, और मैंने महसूस किया कि जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो बाबा की मुरली में उस त्योहार का वास्तविक अर्थ जरूर समझाया। तो यहाँ पे बाबा ने कहा है कि हमें दिवाली सच्ची दिवाली है, याद की यात्रा, कि हमें याद की यात्रा करनी है, अपनी आत्मा रूपी दीपक को जलाना है, उसको ज्ञान से जलाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, 21 जन्मों के लिए जल जाएगा वो, है ना। हाँ, और ये आत्मा ज्योति 21 वर्षों के लिए है। बिल्कुल। आप ना मुझे 21 वर्षों का हिसाब बता दीजिए, वो थोड़ा समझ में नहीं आता। अभी बताऊंगी मैं, इसके बाद बताते हैं, है ना। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। देखो अब बाबा ना छोड़ेगा नहीं, जोहरी था ना तो मतलब हार तो बाबा के उसमें आ ही जाता है। बाबा कहते हैं देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। क्या है, याद है ना कि हार गले में है, ढूंढ रही सब जगह है, तो शांति कहाँ है, अपने अंदर है, ढूंढ रहे हम सारे विश्व में, शांति दो शांति दो, कहाँ है शांति, कहाँ है शांति, जबकि वो अपने अंदर ही है। तो बाबा ने रानी के हार का भी दृष्टांत दे दिया कि गले में हार रखा हुआ है, पहना हुआ है, सारे में ढूंढ रही है। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। सन्यासी भी कहते हैं शांति शांति, और खुद जो है जंगल में चले जाते हैं, वहां है शांति। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते नहीं, है ना, लोभ मोह अहंकार ये सब कुछ होता ही नहीं। बाबा कहते 5 विकार वहां होते नहीं तो सताएंगे नहीं। रावण राज्य ही नहीं वहां है, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख दे न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो, तुम मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। हाँ जी, अब बताइए आपका क्वेश्चन क्या था, आप क्या कह रहे थे, 21 जन्मों का क्या समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब हमारे इस मुरली में कुछ अंक है जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 5000 वर्ष नए धर्म की ये स्थापना। तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरा ड्रामा जो है 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है, ये तो समझ में आ गया। उसको हाँ भी जी, फिर चार भाग, 84वां। उसे भी 4 भागों में बांटा है ना, 4 हाँ भागों में बांटा। जैसे आज बाबा ने स्वास्तिक का वो बताया कि एक्चुअली वो क्या है, स्वय का दर्शन है। स्वास्तिक मतलब स्वय का अस्तित्व, अपना अस्तित्व क्या है हमारा, कि हम पहले ओ, सतयुग में थे, ठीक है ना। सतयुग के बाद कहाँ आए बताओ, त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, अब कलयुग में आए। फिर कलयुग और कलयुग और सतयुग के बीच में भी एक छोटा सा युग है 100 वर्षों का, जिसे संगम युग कहते हैं। एक्चुअली हम ब्राह्मणों के लिए 5 युग है, वैसे पूरी जनता के लिए जो इस ज्ञान में नहीं है उनके लिए 4 युग है। अब उसमें क्या होता है, हाँ जी बॉबी जी आप समझाएंगे 21 वाला,
बॉबी जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि 21 जन्मों की बात क्यों कर, 21 जन्मों की बादशाही की बात क्यों करते हैं बाबा, कम क्यों नहीं ओम शांति दीदी। अब 84 वर्ष जन्म की बात होती है तो इससे आता है जब नंबर। हमने 7 दिन का कोर्स किया था ना, तो उसमें बताया था कि हम सतयुग में कितने जन्म लेते हैं, त्रेता में कितने लेते हैं, द्वापर में कितने लेते हैं, है ना, और सीढ़ी कहाँ से उतरना शुरू करते हैं, बॉबी जी बताएंगे आपको। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, सतयुग और त्रेता युग के दोनों जन्मों को हम मिलाते हैं तो वो टोटल जन्म 21 जन्म बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो जन्म होते हैं जहाँ पे हम पूरे सतो प्रधान रहते हैं, किसी का किसी से कोई बैर नहीं होता, सब शांति होती है। और इन्हीं 21 जन्मों के लिए बाबा हमें तैयार करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या क्योंकि होता ये है? उसके बाद जो बाकी जन्म होते हैं, 21 और जन्म होते हैं, वो होते हैं हमारे द्वापर में, है ना, और बाकी जन्म हमारे कलयुग में, और एक लास्ट जन्म होता है हमारा संगम युग पर। तो अभी हमारा ये कौन सा जन्म चल रहा है, लास्ट चल रहा है? ये हमारा लास्ट वाला संगम युग वाला जन्म चल रहा है। ऐसा होता है ना, देखो पहले जब हमने 7 दिन का कोर्स किया था उसमें बताया था कि सतयुग में हमारी आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, पूरी मतलब 16 की 16 कलाएं होती हैं उसमें। फिर वहां पे भगवान को ना याद करने की जरूरत है, क्योंकि हम पूर्णतः सुखी होते हैं, है ना। हम चार्जिंग क्यों करेंगे, हमारी आत्मा पूरी चार्ज होती है। हमारा फोन हम क्यों चार्ज करते हैं, जब वो डिस्चार्ज होने लगता है। जब फुल चार्ज है तो क्यों करेंगे। फिर हम उसमें आते हैं नीचे, सतयुग के बाद क्या आते हैं, त्रेता में आते हैं। त्रेता में क्या होता है, 2 कलाएं कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है आत्मा, उसके जैसे जैसे हमारा ये त्रेता युग खत्म होता है, आत्मा की जो कलाएं हैं वो और कम हो जाती हैं। तो वहां से हम फिर क्या है, जब कलाएं कम हो गई, मान लो प्यास लग गई, तो हम पूछेंगे पानी दो पानी दो पानी दो। तो हमारी आत्मा की शांति, ये सारे विकार आने लगते हैं। तो एक्चुअली पहले युग में 7 ही जन्म होते हैं, फिर 13 जन्म होते हैं दूसरे युग में। तो ये टोटल 21 जन्मों की। उसके बाद तो फिर क्या है, उसके बाद आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और हम भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं, हे भगवान आ जाओ, लो मोह अहंकार, ये सारे मतलब रावण राज्य शुरू हो जाता है। और फिर हमारी भक्ति शुरू होती है, आओ भगवान, आओ भगवान, आओ भगवान, आओ भगवान। लेकिन वो नहीं आते, और वो फिर जो है हमारा द्वापर और जो पूरा कलयुग है वो पूरा किस में जाता है, पुकारने में ही जाता है। अब फिर भगवान भी कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, तुम पुकारोगे तो मैं आऊंगा नहीं, मैं भी अपने ही समय पे आऊंगा। और वो आते हैं संगम युग पर, और संगम युग पर आकर फिर से हमें 21 जन्मों के लिए तैयार करते हैं, फिर बादशाही देते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, बहुत अच्छे से आया। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको। तुम्हारा धर्म क्या है, शांति है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर इस पर रानी का भी दृष्टांत है, हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। ठीक है। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। जो तुम जितने शास्त्र पढ़ते आए हो ना, कहते बहुत से लोग कहते हैं मैंने भागवत भी पढ़ ली, मैंने रामायण भी पढ़ ली, मैंने महाभारत भी पढ़ ली, मैंने बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे, मुझे तो पता भी नहीं है ना। क्योंकि हम जो बैठे हैं ना यहाँ पे, हम ये सारे शास्त्र पढ़ के आ गए पहले। हमारी भक्ति ना, हमने इतनी भक्ति कर ली कि हमें भगवान मिल गए फट से, क्योंकि हमने इतना पुकारा उन्हें। बाबा कह रहे हैं ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति करी उन्हें मैं मिल गया। तो अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नयनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। बाबा कितना प्यार कर रहा है, तो कमाल हो गया। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज्य तुम बच्चों की बुद्धि में है। ठीक है ना। और कोई नहीं जानते, बच्चे जानते हैं। बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव
सबकी आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ, किनको, ब्रह्मा बाबा को, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। बाबा कह रहे मेरे सिवाय और कोई बता नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि मेरे अंदर ही सारा ज्ञान समाया हुआ है, मैं ही तुम्हें सारी बातें याद दिला रहा हूँ कि बेटा तुम क्या थे और क्या बन गए हो, तो इसलिए मेहनत करो, फिर से बन जाओगे। ठीक है ना, एक सेकंड जरा। क्या? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, कौन बताएगा कि बाबा ने क्या सुनाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज की मुरली में बाबा ने ना हमारी तुलना करी है दूसरों से, कि हम बगीचे हैं और जो दूसरे हैं वो सूखे हुए जंगल हैं, उनमें आग लगेगी, तुम में नहीं लगेगी आग। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सुप्रिया मैम का भी इसमें रिलेशन हो सकता है। बाबा कह रहे हैं कि पुराना जो घर होता है ना, हाँ, वो पहले जब नया होता है, जो नए घर को जो बनाता है हम, वो कितना अच्छा रहता है, उसमें रहने वाले भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरी या दूसरी पीढ़ी आती है तो हाँ, उनके टाइम में वो घर पुराना हो चुका होता है। बिल्कुल। तो जो नए घर की महिमा थी वो हाँ, उनको नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। इसी प्रकार जैसे 21 जन्म जो सत्युग और त्रेता युग है, इसकी जो महिमा है, हम्म, 21 जन्मों की जो महिमा है, हम्म, वो कलयुग वालों को महसूस नहीं होती बिल्कुल है ना। और बाबा कह रहे हैं कि तुम हमेशा याद में रहो, बिल्कुल। तुम्हें ये याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माया आ जाए, चाहे कितने भी कष्ट हो जाए, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें 21 जन्मों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, बाबा पढ़ा रहे हैं, मेरी ही याद में रहना इस है। सच्ची दिवाली मनाओ। कैसे मनाओगे? मेरी याद में रहकर। 21 जन्मों के लिए, है ना, दिए जलाओ, अपनी आत्मा रूपी दीपक को जलाओ सुबह शाम बैठकर। बिल्कुल सही कहा आप। हाँ, 21 दियो का भी समझ में आ गया, एक बड़ा दिया और बाकी 20 छोटे छोटे। आज समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। हमारी तो बाबा के बच्चों की रोज दिवाली है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान देखो, बाबा ने दिए जला दिए, है ना। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हम क्या करते हैं, एक दिया जला के या एक मोमबत्ती जला के उसी से सारी जलाते हैं। तो हमें कौन सी अग्नि जलानी है? लगन की अग्नि। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। समझ में आ गया? क्या करना है? लगन की अग्नि को जलाना है, और उससे फिर पहले अपनी को जलाना है, फिर दूसरों की को जलाना है। स्लोगन, स्लोगन का मतलब भी क्या होता है? आपने देखा ना, बाबा ने पूरा कर देता है। यहाँ पे मुझे स्लोगन का जो मीनिंग समझ में आता है, बड़ा मजेदार है। ठीक है, क्या कि जैसे किसी को मारते हैं ना बंदूक से, मारने के बाद भी, है ना, पूरा मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे हिला डुलो के देखते हैं, फिर भी जाते जाते एक और मार देते हैं।
कि कहीं ये जिंदा ना रह जाए। ऐसे बाबा ने भी हमें पूरी मुरली सुनाई, सब कुछ किया, फिर भी बाद में एक स्लोगन की बेटा कुछ याद ना रहे तो इसे तो याद कर लेना। क्या है? एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हें पूरी मुरली में कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना याद, मतलब स्लोगन का मतलब जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना मतलब मैंने मेरी समझ में जो आया, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को याद सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। आज का मीठा मोती, ये झुका हुआ आपने देखा, ये कहाँ ट्रेडिशन है? जो एक दूसरे को विश करते हैं तो झुककर करते हैं ऐसे, देखा हुआ है हम लोगों का बहुत। कहाँ? जापान का। जापान। जापान का, हाँ बिल्कुल। तो बाबा वही कह रहे हैं, स्वयं और दूसरे को सम्मान देना मतलब खुद आगे बढ़ना और दूसरों को आगे बढ़ाना है। स्वयं और दूसरों को सम्मान, दोनों को कह रहे हैं बाबा, ये नहीं अपने अपना दूसरा नहीं। स्वयं और दूसरों को सम्मान देना मतलब खुद आगे बढ़ना और दूसरों को आगे बढ़ाना है। आज का सम्मान, पूरा दिन किस सम्मान में रहना है मुझे आज? मैं एक दीप से अनेक दीप जगाने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं एक दीप से अनेक दीप जगाने वाला सच्चा सेवाधारी हूँ। ठीक है, पूरे इसी उसमें रहना है। अपने कम से कम 12 बार इस सम्मान को याद रखना है। दीपावली है तो याद ही रहेगा, दीप से रिलेटेड आप करेंगे। ओम शांति।